दोस्तों, आप देख रहे हैं राबी स्टोरी। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने बेटी को खुश रखने के लिए हर पैंतरा आजमाता है। मतलब शादी जब उसकी बेटी की होती है तो वो सोचता है कि ससुराल में हमारी बेटी बिल्कुल राज करे, अकेले कोई डिस्टर्ब नहीं करे। उसमें एक कैरेक्टर है मुन्ना जी। मुन्ना जी के साले की शादी रहती है। मुन्ना जी बड़े खुश होकर के ससुराल जाते हैं कि चलो मेरे चचेरे साले की शादी है, मैं चलूँगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये सोच के मुन्ना जी जाते हैं। और मुन्ना जी को खुश होने का एक वजह ये भी था कि उनके साले की जो पत्नी है, शादी से पहले ही उससे बात हुई थी और मुन्ना जी उसके पक्ष में बहुत उसको सपोर्ट करते थे कि मेरे साले से इसकी शादी हो जाए। तो मुन्ना जी के खुशी का एक ये भी वजह था, लेकिन हुआ उल्टा। दोस्तों, होता यह है कि मुन्ना जी अपने साले के शादी में ससुराल जाते हैं। रात को बारात ठहरती है, सारे लोग खाना खाते हैं, जो बाराती एक्स्ट्रा होते हैं वो अपने घर आ जाते हैं, लेकिन मुन्ना जी अपने साले के साथ वहाँ ठहर जाते हैं। तो मुन्ना जी का एक साढ़ू भी होता है। मुन्ना जी और उनका साढ़ू दोनों आदमी ठहर जाते हैं कि चलो सुबह में चलेंगे दुल्हन के साथ में। लेकिन होता वहाँ पे उल्टा है। होता यह है कि जब रात को थोड़ा सा समय बीतता है तो एक अधेड़ किस्म का आदमी, एक बूढ़ा किस्म का आदमी मुन्ना जी और उनके साढ़ू भाई के आसपास मंडराता रहता है। और थोड़ी देर के बाद महसूस होता है कि यह आदमी झगड़ा करने वाला है। और होता ही वैसा ही है। होता है थोड़ी देर के बाद, पहले तो मुन्ना जी का एक छोटा सा साला होता है, उससे उस आदमी से कहा सुनी होता है, मुन्ना जी बीच बचाव कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुन्ना जी के ऊपर ही बरसात हो जाती है। वह आदमी बिल्कुल मारने दौड़ जाता है मुन्ना जी को। बीच में उनका एक चचेरा साला दौड़ के आता है और बीच बचाव करता है। मुन्ना जी को बहुत तकलीफ़ होती है और उनके साढ़ू भाई जो होते हैं उनको भी तकलीफ़ होती है कि यार हम लोग तो बारात में आए थे, यहाँ तो बहुत बेइज्जती हो गई। मुन्ना जी को दुख इस बात का था कि उनका साला जो दूल्हा बना बैठा था उसने कुछ नहीं कहा। और दूसरा तकलीफ़ ये था कि उनके जो साले की पत्नी थी, उनके पिताजी भी वहीं थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। क्योंकि मुन्ना जी उनके घर एक बार घूम आए थे और सारे लोग मुन्ना जी को पहचानते थे। मुन्ना जी को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये हो क्या रहा है, मैंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, ये आदमी ऐसे झगड़ा करने पर क्यों उतारू हो गया था। खैर बात बीत गई। सुबह हुआ, मुन्ना जी को नाश्ते के लिए बुलाया गया। मुन्ना जी तो रात से ही नाराज़ थे, जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बहुत मजबूरी में नाश्ता किए और वापस अपने घर आ गए। मुन्ना जी तकलीफ़ में पड़े हुए थे और घर वापस आकर के उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने पत्नी से इस बात को बोलूँगा। उन्होंने पत्नी से कहा, पत्नी ने भी कहा कि यह अच्छा नहीं हुआ। ये बात आई गई हो गई। मुन्ना जी अपने घर वापस आ गए। 2-3 महीना के बाद पता चला कि मुन्ना जी जिस लड़की को सपोर्ट करते थे शादी के, मेरे साले से इस लड़की की शादी होनी चाहिए, वो तो आकर के ससुराल में अपने तांडव मचा दी। मुन्ना जी के साले की जो सौतेली माँ थी उससे उसकी गजब लड़ाई होती थी। तंग आ करके उनके साले की जो सौतेली माँ थी उसने फैसला किया कि मैं अलग रहूँगी, और हुआ यही। इस तरह से करके वो लड़की का पिता जो था, पहले जो मुन्ना जी को साइड किया, उनके साढ़ू को साइड किया, क्योंकि मुन्ना जी नाराज़ थे और अपने ससुराल जाते नहीं थे। उनके साढ़ू जो थे वो भी नाराज़ थे, उनकी भी बेइज्जती हुई थी, वो भी नहीं जाते थे। और लड़की आकर के ससुराल में तांडव किया, जो उनके साले की सौतेली माँ थी उसको साइड लाइन किया। अब वो लड़की आराम से सोती है, आराम से उठती है, जब दिल होता है खाना बनाती है, खाती है। एक तरह से कहा जाए तो वो अब आज़ाद है, उसको आज़ादी मिली हुई है। पति जो है, पति को उसने समझा दिया है कि ये तो तुम्हारी सौतेली माँ है, ये तो तुम्हें पहले भी नहीं पूछती थी, और जो तुम्हारे बहनोई लोग हैं वो तो मेहमान हैं, आएंगे तो उनका इज़्ज़त खातिर करेंगे। मेरे घर जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी। इस तरह से बहला फुसला के
मुन्ना जी के जो साला हैं उनको उसने कब्जे में रखा है। अब यहाँ पर मुन्ना जी को एक सोर्स से पता चला कि अच्छा बात तो ये था, मुन्ना जी की बेइज्जती इसीलिए हुआ था कि मुन्ना जी नाराज़ हो जाए और अपने पत्नी पर दबाव डाले मुन्ना जी, और उनकी जो पत्नी है वो अपने घर नहीं जाए, ससुराल नहीं जाए। तो जब ससुराल नहीं जाएंगे तो उस लड़की को डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी उनके मुन्ना जी के सरहज को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मुन्ना जी तो नहीं जाते हैं, उनके जो साड़ू भाई हैं वो भी नहीं जाते, उनकी पत्नी भी नहीं जाती है, उनकी जो साला है उसकी सौतेली माँ है वो साइड लाइन हो चुकी है। तो अब वो आराम से खुशी से रहती है। अब मुन्ना जी सोचते हैं कि ये हुआ क्या, मुझे तो ससुराल जाना चाहिए था। उसके लड़की के घर पर जो भी उनके साथ सलूक हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ससुराल मुन्ना जी को क्यों छोड़ना चाहिए था। मुन्ना जी थोड़ा दिल में तकलीफ़ लिए हैं, लेकिन लगता है कि उनको ससुराल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ उनकी सास है और वो अकेली पड़ी है, क्योंकि उनके ससुर है नहीं। तो मुन्ना जी प्लान बना रहे हैं कि चलो थोड़ा ससुराल चलते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा एपिसोड बाकी है। मुन्ना जी ससुराल जाएंगे तो देखेंगे उनके सरहज का क्या बर्ताव होता है और कैसा सलूक करती है वो। तो दोस्तों बने रहिएगा कहानी में। इसका दूसरा एपिसोड मुन्ना जी जल्द ही अपलोड करेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों, रावी हिंदी स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।